हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं 10वीं क्लास का मैथ यूपी बोर्ड। और ये मनोहर रे की बुक में से करा रहा हूँ मैं। और इसमें प्रश्नावली चल रही है 8C, जिसमें हम 12 क्वेश्चन कर चुके हैं। 13वां क्वेश्चन है। तो चलो करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। सिद्ध कीजिए कि साइन 36 प्लस कोस 36 कोस 54 प्लस साइन 54 इक्वल टू 1। ठीक है ना। सिद्ध करने वाले सवालों में क्या होता है, एक साइड ले लेते हैं। तो हम एक साइड कौन सी लेंगे, हम LHS ले लेते हैं। हम इसमें लिख लेंगे साइन 36 कॉस 36 अपॉन कॉस 54 प्लस साइन 54 डिग्री। ठीक है ना। LHS हमने ले ली, हमें लेके आनी है RHS। RHS में हमारा क्या है, 1 है। ये मान लो ये हमारा आंसर है, या RHS मान लो बराबर में RHS हमें 1 लेके आना है। ठीक है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 90 माइनस थीटा के रूप में, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी ना वहाँ पर हम 90 माइनस थीटा के रूप में हम इनको लिखेंगे। तो देखो साइन 36 को हम कैसे लिखेंगे, 90 माइनस के 54, क्योंकि 90 में से 54 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 36 बचेंगे। ठीक है ना। ऐसे ही प्लस कॉस, ये 36 को कैसे लिखेंगे हम, 90 माइनस के 54। 90 में से 54 के कितने बचेंगे, 36। ठीक है ना। अपॉन में चलते हैं। अपॉन में केवल एक ही चीज़ चेंज करते हैं, हमने ऊपर वाला चेंज कर लिया है तो नीचे वाला चेंज नहीं करेंगे। ठीक है ना। क्योंकि हमको उत्तर कितना लेके आना है, 1 लेके आना है, इसलिए हमें नीचे वालों में नो चेंज। ठीक है ना। नीचे वालों में कोई चेंज नहीं करेंगे। इसमें से करना क्या है ना, आंसर में से केवल एक चेंज करना होता है, या तो ऊपर वाला चेंज कर लो तब भी उत्तर आ जाएगा, या फिर ये नहीं करना चाहते तो नीचे वाला चेंज कर लो तो भी आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर फॉर्मूला देखो क्या लगेंगे, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ठीक है ना। एक लगेगा कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो ये यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे क्या है 54, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे कॉस 54 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे क्या है 54, तो क्या हो जाएगा साइन 54 अपॉन नीचे क्या आ रहा है कॉस 54 प्लस साइन 54। देखो ऊपर भी सेम संख्या है और नीचे भी सेम संख्या है। ऊपर भी सेम संख्या है और नीचे भी सेम संख्या है, तो एक दूसरे से कट जाएंगे। जैसे मान लो ऊपर 2 है नीचे 2 है, तो 2 से 2 कट जाता ना। ऊपर A है नीचे भी A है, तो दोनों कट जाएंगे ना, क्योंकि ये सेम संख्याएं हैं। तो यहाँ पे भी कट जाएगा, कितना बचेगा, 1। यही हमको लेके आना था, यही हमारा क्या है, RHS। यहाँ पर लास्ट में हम क्या लिख देते हैं, हैंस प्रूव्ड। लास्ट में क्या लिख देते हैं हम, हैंस प्रूव्ड। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है, 14वां क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि साइन 48 अपॉन कॉस 42 प्लस कॉस 48 अपॉन साइन 42 बराबर 2। बराबर में हमको कितने लेके आना है, 2 लेके आना। तो हाँ यहाँ पर एक चीज़ समझिए, कहीं कोई भिन्न आ रखी हो, जैसे अंश आ रखे हो, तो उसमें से क्या करते हैं हम, केवल एक चीज़ को चेंज करते हैं, तो अंश को या हर को। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, यहाँ पर भी देखो सेम वही आ रहा, भिन्न आ रही है ना। तो इसमें से या तो अंश को चेंज कर लेंगे या हर को चेंज कर लेंगे। इसमें से भी या तो अंश को चेंज करेंगे या हर को, इनमें से कोई भी एक संख्या चेंज कर लेंगे। एक को नो चेंज रखेंगे, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। तो लिखते हैं LHS, सॉल्व करते हैं इसको। LHS हमारी क्या है, साइन 48 अपॉन कॉस 42 प्लस कॉस 48 अपॉन साइन 42। यहाँ पे हम क्या करेंगे बताओ, ऊपर वाले को चेंज कर लेते हैं। साइन
इसको लिखेंगे 90 माइनस थीटा के रूप में लिखते हैं हम। क्या लिखते हैं? 90 माइनस थीटा के रूप में, क्योंकि इस प्रश्नावली में हमें यही फॉर्मूले यूज करने हैं, ठीक है ना। तो 48 को कैसे लिखेंगे? 90 माइनस के 42। 90 माइनस 42 कितना हो जाएगा? 48। नीचे कितना बचा रहा है? कॉस 42। तो यहाँ पे आप कहोगे कि भाई आपने अंश चेंज किया है, तो इस संख्या में अपना हर चेंज कर लो। भाई ये अलग भिन्न है, ये अलग भिन्न है, तो भिन्न में से कोई सा भी एक चेंज करना होता है। तो इस भिन्न में से हम क्या करेंगे? हर को चेंज कर लेंगे। जो आपका मन करे वही आप चेंज कर सकते हो, ठीक है ना, ऐसा कोई वो नहीं है। 42 को हम क्या लिखेंगे? 90 माइनस के रूप में लिखेंगे। तो 90 में से 48 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे? 42। 90 में से 48 के कितने बचेंगे? 42। तो सेम है, इसमें कोई वो नहीं है। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो दो फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये साइन वाला और ये भी साइन वाला। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है बताओ? तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला लगा दो। तो साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पर क्या है? 42, तो क्या हो जाएगा? कॉस 42। नीचे क्या है? कॉस 42 प्लस ऊपर क्या है? कॉस 48 अपॉन, यहाँ पर लगाओ साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या 48, तो क्या हो जाएगा? कॉस 48। देखो कॉस 42 से कॉस 42 कट जाएगा, कितना बचेगा? 1 प्लस कॉस 48 से कॉस 48 कट जाएगा, कितना बचेगा? 1। एक और एक कितना हो जाएगा हमारा? 2। एक और एक कितना हो जाएगा हमारा? 2। यही हमारी क्या है? RHS है, और ये हो जाएगा हैंस प्रूव्ड। लास्ट में जाके हम क्या लिख देते हैं? हैंस प्रूव्ड, अति सिद्धम, यानी कि हमारा सवाल सिद्ध हो गया है। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। अगला सवाल देखते हैं। जो अगला सवाल है 15वां, इसमें 2 पोर्शन हैं, तो दोनों पोर्शनों को हम लिखें सॉल्व कराएंगे। 15 में पहला क्वेश्चन क्या है? 2 साइन 81 अपॉन कॉस 9 डिग्री माइनस tan 40 अपॉन कॉट 50। और दूसरा क्या है? कॉस 48 माइनस साइन 42 का मान ज्ञात कीजिए। इनका हमें मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो चलो पहले हम पहला सवाल ही सॉल्व कर लेते हैं। टू साइन 81 कॉस 9 माइनस के tan 40 अपॉन कॉट 50। तो यहाँ पर देखिए भिन्न आ रही है, ठीक है ना, अंश बट्टे हर, अंश बट्टे हर। तो हमारा वही नियम काम करेगा, कोई सा या तो अंश चेंज कर लो या हर चेंज कर लो। तो करते हैं इसको चेंज। 2 साइन 81 को हम क्या लिखेंगे? 90 माइनस के 9। ये देखो 90 में से 9 के कितने बचेंगे? 81, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अपॉन एक को हम नो चेंज रखते हैं। नो चेंज मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। इसमें भी देख लो tan 40 को हम क्या लिखेंगे? 90 माइनस के 50। 90 में से 50 के कितने बचेंगे? 40 अपॉन कॉट 50। यहाँ पर देखो 2 फॉर्मूला लगाएंगे, एक तो साइन वाला, एक tan वाला। तो लिख लेते हैं क्या फॉर्मूले होते हैं ये? साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। यहाँ पर tan वाला देखो, tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं चलो। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है? कॉस थीटा। थीटा की जगह पर क्या है हमारा? 9, तो कॉस 9 अपॉन नीचे क्या है? कॉस 9, ठीक है ना, माइनस tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। थीटा की जगह क्या है? 50, तो कॉट 50 अपॉन कॉट 50। यहाँ पे देखो cos 9 से cos 9 कैंसिल, यहाँ पर cot 50 से cot 50 कैंसिल। यहाँ पर कितना बचेगा? 2। यहाँ पर कितना बचेगा? 1। 2 में से 1 गया, कितना बचेगा? 1। यही हमारा क्या है? आंसर है।
यही हमारा क्या है, आंसर है। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। इसका दूसरा पोर्शन देख लेते हैं। दूसरा पोर्शन क्या है, इसका दूसरा क्वेश्चन है cos 48 माइनस के साइन 42। अब इसमें से हमें क्या करना है, इसमें कोई भिन्न नहीं है, लेकिन इन दोनों में से कोई सा भी एक चेंज करेंगे। दोनों चेंज करेंगे तो हमारा उत्तर नहीं आएगा, ठीक है ना। इन दोनों में से कोई सा भी एक चेंज कर लो। हम कैसे देखते हैं, जैसे मान लो 48 और 42, इन दोनों का योग कितना है, 8 और 2 10, 4 4 8 1 9, यानी कि 90। हम कैसे पहचान करते हैं कि किसको चेंज करना है, किसको चेंज नहीं करना। तो जो कोण है ना, कोणों का योग कर लो आप। कोणों का योग जो 90 है ना, उन दोनों कोणों में से एक कोण को हम चेंज करते हैं। तो 48 42 90 है, इन दोनों का योग 90 आ गया, तो इनमें से केवल एक चेंज करेंगे, ठीक है ना। एक को ऐसे ऐसे रखेंगे, तब हमारा उत्तर निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो इसमें से कोई सा भी एक चेंज कर लेते हैं। cos 48 को हम कैसे लिखेंगे, 90 माइनस के 42। भाई 90 में से 42 जाएंगे, कितना बचेगा, 48। और यहाँ पर क्या है, साइन 42। यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, cos 90 माइनस थीटा। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। यहाँ पर लगा देते हैं cos 90 माइनस 42। थीटा की जगह पे क्या है हमारा, 42 है, तो ये आ जाएगा साइन 42 माइनस के साइन 42। साइन 42 में से साइन 42 को घटाएंगे तो क्या हो जाए, बचेगा 0। भाई सेम संख्याओं को घटाएंगे तो 0 बचता है। 1 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, 0। 4 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 0। अच्छा, p में से p घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0। तो ऐसे ही साइन 42 में से साइन 42 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0। सेम संख्या में से सेम संख्या को घटाते हैं तो 0 बचता है, ठीक है ना। ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। साइन 67 प्लस कॉस 75 को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। तो इसको क्या करना है, हमें 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करना है। यानी कि हमारे जो कोण आने चाहिए, जो 67 और 75 है, इनकी जगह पे क्या लेके आना है, 0 और 45 के बीच का कोई मान लेके आना है, ठीक है ना। तो सॉल्व करते हैं इसको। साइन 67 प्लस कॉस 75, इसको सॉल्व करने का एक ही रास्ता है, इसको 90 माइनस थीटा के रूप में व्यक्त कर लीजिए, ठीक है ना। इसको हम करेंगे साइन 90 माइनस, क्या लिखेंगे इसको, 10 में से 7 गए तो कितने बचेंगे, 3। 8 में से 6 गए तो बचेंगे 2। तो 90 में से 23 गए तो कितने बचेंगे, 67। 90 माइनस थीटा के रूप में आ गया ये। ऐसे इसको कर लो, कॉस 90 माइनस के 15। 90 में से 15 के कितने बचेंगे, 75 बचेंगे। हमारा 90 माइनस थीटा के रूप में ये आ गया। चलो यहाँ पे फॉर्मूले लगाएंगे। फॉर्मूले क्या लगाएंगे, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। यहाँ पर लगा दो, साइन 90 माइनस 23 क्या हो जाएगा, कॉस थीटा की जगह पे क्या है, 23 है, तो 23 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस कॉस 90 माइनस 15, तो थीटा की जगह पे क्या है 15, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन 15, ठीक है ना। क्या आ जाएगा, कॉस 23 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री। यही हमारा क्या है, आंसर है। आप चेक कर लीजिए ना, यहाँ पे थीटा का मान क्या है, कोण का मान क्या है 23, यहाँ पे कोण का मान क्या है 15। ये दोनों कहाँ पे आ रहे हैं, 0 और 45 के बीच में आ रहे हैं।
जो कि क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, जो हमें ज्ञात करना था। ओके, चलो ये चीज़ समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 17वां क्वेश्चन है 5 sin 17 अपॉन cos 73 प्लस 2 cos 31 डिग्री अपॉन sin 59 माइनस 6 sin 80 अपॉन cos 10 का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखो वही चीज़ आ गई ना, बड़ी आसान सी चीज़ है। देखो ऐसे पहचान कर लो, अंश बट्टे हर, अंश बट्टे हर, अंश बट्टे हर। यहाँ पे भिन्न आ रही है तो इनमें से कोई सा भी एक मान हम चेंज करेंगे, ठीक है ना। दूसरा तरीका पहचान करने का क्या है, 17 और 73 कितना होता है 90, 31 और 59 क्या होता है 90, 80 और 10 कितना होता है 90। जहाँ पर दो कोणों का योग कितना आ जाए 90, यानी कि दो कोणों का योग कितना आ जाए 90, तो उन कोणों में से एक कोण चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हम एक कोई सा भी एक मान चेंज कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 5 sin 17 को हम कैसे लिखेंगे 90 माइनस के 73, 90 में से 73 का घटाएंगे कितना बचेगा 17 बचेगा, सेम टू सेम है, कोई अंतर नहीं है, अपॉन cos 73 प्लस यहाँ पर देखो 2 cos 31 को हम कैसे लिखेंगे 90 माइनस के 59, 90 में से 59 के कितने बचेंगे 31 बचेंगे। और एक पोर्शन को हम नो चेंज रखते हैं, यानी कि एक पोर्शन में हम कोई परिवर्तन नहीं करते, एक में परिवर्तन कर लेते हैं, एक में कोई परिवर्तन नहीं करते। परिवर्तन भी क्या होता है, परिवर्तन भी ये होता है 90 माइनस थीटा के रूप में लिखना होता है, ये चेंज होता है आसान सा, ठीक है ना, 90 माइनस थीटा के रूप में लिखने होते हैं। अगला देखते हैं -6 80 को हम कैसे लिखेंगे 90 माइनस के 10 अपॉन नीचे cos 10 है, ठीक है ना। यहाँ पे फॉर्मूले जो लगने वाले हैं उनको हम लिख लेते हैं, फिर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लगेगा sin 90 माइनस थीटा, यहाँ पे लगेगा cos 90 माइनस थीटा, और यहाँ पे लगेगा sin 90 माइनस थीटा। तो sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, ठीक है ना। अब आगे सॉल्व कर देते हैं बस। 5 sin 90 माइनस 73, थीटा का मान क्या है 73, तो क्या हो जाएगा cos 73 अपॉन cos 73 प्लस 2 cos 90 माइनस 69, थीटा की जगह पे क्या है 59 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे sin 59 अपॉन नीचे क्या है sin 59 प्लस यहाँ पर क्या है 6 sin 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या है 10, तो हो जाएगा cos 10 अपॉन cos 10। यहाँ पे देखो cos 73 से cos 73 कैंसिल, sin 59 से sin 59 कैंसिल, cos 10 से cos 10 कैंसिल। यहाँ पे देखो कितना बच रहा है 5 प्लस यहाँ पे कितना बच रहा है 2, और यहाँ पे कितना बच रहा है, ये माइनस है, यहाँ पे बच रहा है -6। तो 5 और 2 7 माइनस के 6, 7 में 6 कितने बचेंगे 1। यही हमारा क्या है आंसर है, यही हमारा क्या है आंसर है। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी, आसान सा क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 18वां क्वेश्चन है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, और 18वें क्वेश्चन के 4 पोर्शन हैं, 4 क्वेश्चन हैं, तो एक एक करके हम चारों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर पहला क्या है tan 26 अपॉन cot 64, तो यहाँ पे देखिए अंश बट्टे हर, तो आपको पता ही है इसमें से केवल एक चेंज करेंगे, और दूसरी शर्त क्या रहती है दोनों कोणों का योग 90 है, तो देखो 64 और 26 कितना होता है 90 होता है, तो एक को चेंज कर लेंगे tan 90 माइनस के 64, 90 में से 64 के बचेंगे 26 अपॉन cot 64। यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा tan
90 माइनस के थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा। तो देखो tan 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे क्या है 64, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉट 64 अपॉन कॉट 64। कॉट 64 से कॉट 64 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 1। यही हमारा क्या था आंसर था। ये देखो कटते कैसे हैं, जैसे मान लो ऊपर 2 है और नीचे क्या है 2 है, 2 में 2 का भाग देंगे कितना बचेगा 1। ऊपर 4 है नीचे 4 है, 4 का भाग 4 में 2 कितना बचेगा 1। ऊपर 6 है नीचे भी 6 है, 6 का भाग 6 में 2 कितना बचेगा 1। यानी कि सेम संख्या का किसी संख्या का उसी में भाग देते हैं तो 1 बचता है। तो ऐसे करके हम मान लेते हैं 2 से 2 कट के 1 बचा, कॉट 64 से कॉट 64 कट गया, कितना बचा 1। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, कोसेक 31 माइनस सेक 59। तो देखो 31 प्लस 59, इन दोनों का योग क्या है 9 1 10, 5 और 3 8 1 9, 90 है ना। तो दो कोणों का योग क्या आ जाए 90, कितना आ जाए 90। तो उसमें से एक का मान हम चेंज कर लेते हैं, किसके रूप में चेंज करते हैं 90 माइनस थीटा के रूप में। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे हम, कोसेक इसको क्या लिखेंगे 90 माइनस के 59। तो 90 में तो 59 कितने बचेंगे 31 माइनस सेक 59। ठीक है ना। यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा, कोसेक 90 माइनस के थीटा बराबर क्या हो जाता है सेक थीटा। तो ये यहाँ पे अप्लाई कर दो बस। कोसेक 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे क्या है 59, तो क्या हो जाएगा सेक 59 माइनस के कितना है सेक 59। तो सेक 59 में सेक 59 के कितना बचेगा 0। यही हमारा क्या है आंसर है। ये कैसे समझेंगे हम, जैसे 4 में से 4 गया कितना बचता है 0, 9 में से 9 गया कितना बचता है 0, 8 में से 8 गया कितना बचता है 0। यानी कि किसी संख्या में से उसी संख्या को घटाने पर क्या बचता है 0 बचता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आंसर हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है इसमें, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। यहाँ पर देखिए 63 और 73 कितना है, 63 और 17 कितना होता है 90, 27 और 73 क्या होता है 90। यहाँ पर देखिए ऊपर अंश है और नीचे क्या है हर, तो या तो अंश को चेंज करेंगे या हर को चेंज करेंगे। तो हम यहाँ पर हर को चेंज कर लेते हैं। ठीक है, हर का मतलब दोनों संख्याएं चेंज होंगी। तो और चेंज कहाँ पे करेंगे हम 90 माइनस थीटा के रूप में, 90 माइनस थीटा के रूप में। तो क्या आ जाएगा साइन, और एक चीज़ नो चेंज रहती है, तो ऊपर वाला हम नो चेंज रखते हैं, कोई चेंज नहीं करेंगे। साइन स्क्वायर 27 अपॉन नीचे वाला चेंज कर लेंगे पूरा, कॉस स्क्वायर 17 को हम लिखेंगे 90 माइनस के 63 प्लस इसको क्या लिखेंगे हम कॉस स्क्वायर 73 को हम लिखेंगे 90 माइनस के 27। भाई 90 में 27 के कितने बचेंगे 73 बचेंगे, 90 में से 63 के कितने बचेंगे 17 बचेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा कॉस 90 माइनस के थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। बस यहाँ पे लगा देंगे इसको, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, यानी कि साइन 63 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो साइन थीटा की जगह पर हम यहाँ पर क्या है 27, तो साइन 27 आ जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। देखो साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, नीचे भी वही संख्या है तो आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल, कितना बच जाएगा हमारा 1। यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसका।
चौथा क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए आप साइन 25 कॉस 65 और यहाँ पे क्या है प्लस कॉस 25 और साइन के 65। इसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए 25 और 65 कितना होता है 90। तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक काउंट चेंज करेंगे, ठीक है ना। 90 आ गया। यहाँ पर देखो 25 और 65 कितना होता है 90, यानी कि इन दोनों में से एक का मान चेंज करेंगे। और एक का मान चेंज कैसे करेंगे, 90 माइनस थीटा के रूप में। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। साइन 25 को हम क्या लिखेंगे, 90 माइनस के 65। भाई 90 में से 65 के कितने बचेंगे 25, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है कॉस 65 प्लस कॉस 25 को हम क्या लिखेंगे 90 माइनस के 65 और साइन ये क्या है 65 है ही पहले से। एक को चेंज कर लिया, एक को नो चेंज किया, ठीक है ना, कोई चेंज नहीं करेंगे एक में। यहाँ पर दो फॉर्मूला लगाएंगे, एक तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा ये हो जाता है अपना साइन थीटा। साइन का फॉर्मूला यहाँ लगेगा, कॉस का फॉर्मूला यहाँ लगेगा, बराबर साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या 65, तो ये क्या हो जाएगा कॉस 65 और यहाँ क्या है कॉस 65 प्लस कॉस 90 माइनस 65, तो थीटा का मान क्या है 65, तो ये हो जाएगा हमारा साइन 65 और यहाँ पर क्या है साइन 65। अच्छा एक चीज़ समझिए, यहाँ पे देखो कॉस 65 इंटू कॉस 65 क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 65, साइन 65 इंटू साइन 65 क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 65। जैसे मान लो हम करते हैं ना 4 गुणा 4, ये क्या हो जाता है 4 पे स्क्वायर, 5 गुणा 5 ये हो जाता है 5 पे स्क्वायर। सेम ऐसे ही दोनों की जैसी संख्या हैं, आपस में गुणा हो रहा है तो क्या हो जाता है स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। यहाँ पर देखो दोनों काउंट समान होने चाहिए, यहाँ साइन पे स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ कॉस पे स्क्वायर होना चाहिए, तो क्या हो जाता है 1। यहाँ पर देखो 65 थीटा का मान समान है, कोण का मान समान है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे साइन स्क्वायर है, तो इनका मान कितना हो जाएगा 1। यही हमारा क्या है आंसर है। तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लेना, इसको याद भी कर लेना, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया पूरा। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा, आप इसको नोट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही तो दोबारा इसमें आप एक बार इसको दोबारा से रिप्ले करके देख सकते हैं, उससे और समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। बाकी सारी चीज़ें मैं क्लियर कर रहा हूँ, सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं आराम से, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90। यहाँ पे देखो दो चीज़ें दे रखी हैं, एक तो दे रखा है tan a बराबर cot b, ठीक है ना, एक दे रखा है a प्लस बी बराबर 90। तो इसको हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम कौन से तरीके से करेंगे, ये वाले तरीके से स्टार्ट करेंगे। अपना है tan a बराबर cot b, ये हमारा क्या है क्वेश्चन में दे रखा है, इसी से हम आगे सॉल्व करेंगे और हमें लेके क्या आना a प्लस बी बराबर 90, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम एक फार्मूला लगाएंगे, ये देखो अगर हमारे पास होता tan 90 माइनस बी
tan 90 माइनस बी, tan 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे यहाँ पे बी है, तो ये क्या हो जाता है कॉट थीटा, यानी कि कॉट बी हो जाता है। यहाँ पर देखो कॉट बी दे रखा है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे कॉट बी की जगह पे हम ये रख देंगे, ये रख सकते हैं हम। तो कॉट बी का मान रखने पर यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, कॉट बी का मान रखने पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर रख देंगे मान tan a बराबर कितना हो जाएगा, कॉट बी की जगह पर रख देंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा tan 90 माइनस के b। यहाँ पर देखो बीच में इक्वल का निशान लगा हुआ है, tan और tan बराबर हैं तो कोण भी बराबर होंगे, ऐसा नियम है, ठीक है ना। और वैसे कैसा कहना चाहें तो tan से tan कट जाएगा, ऐसा ही बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो a बराबर 90 माइनस b। अब हम ये b का क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। जब हम b को पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का है तो क्या का हो जाएगा प्लस का, बराबर 90। यही हमें ज्ञात करना था, a प्लस बी बराबर 90, ये हमें निकालना था। लास्ट में जाके हम क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना, अतः सिद्धम। इसका दूसरा तरीका देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। दूसरे तरीके में हम क्या करेंगे, a प्लस बी बराबर क्या है 90 है, यहाँ पर ये प्लस का भी है ना, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा अपना 90 माइनस के बी, 90 माइनस के बी। तो हमने a का मान क्या निकाल लिया, 90 माइनस के b। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, tan a बराबर cot b। यहाँ पे दो साइड है, तो LHS है ये RHS है, तो हम LHS को ले लेंगे। LHS बराबर क्या है tan a। इसमें हम क्या करेंगे, a का मान रख देंगे, a बराबर 90 माइनस b रखने पर, a का मान 90 माइनस बी रख दो यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा tan 90 माइनस की b। और फॉर्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉट थीटा। थीटा की जगह पे क्या है हमारा b, तो क्या हो जाएगा कॉट b। यही हमारी क्या है RHS है। भाई LHS ली, RHS दोनों बराबर निकाल दी तो हमारा प्रूव हो गया। यहाँ पे हमने फॉर्मूला कौन सा लगाया है, tan 90 माइनस की थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, ठीक है ना। लास्ट में जाके हम क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव। तो हमने ये दोनों तरीकों से क्वेश्चन करके बता दिया, बाकी ये तरीका ज़्यादा बेटर है, बाकी आप इस तरीके से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4 एक न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब क्या है, 0 और 90 डिग्री से छोटा, ठीक है ना, 0 से बड़ा 90 डिग्री से छोटा, इसको हम बोलते हैं न्यून कोण। मतलब 0 और 90 के बीच में जो कोण आता है ना, उसको हम न्यून कोण बोलते हैं। तो हमें जो 4 दे रखा है वो न्यून कोण है, ठीक है ना। आगे सॉल्व करते हैं। ये देखो जो क्वेश्चन दे रखा है पहले उसको लिख लेते हैं। sec 4a बराबर कोसेक a माइनस के 20 डिग्री, ठीक है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम फॉर्मूला लगाएंगे एक, इसको हम लिखेंगे 90 माइनस थीटा के रूप में। यहाँ पर देखिए अगर होता sec 90 माइनस थीटा, यहाँ पे एक चीज़ देखिए, कोसेक 90 माइनस की थीटा बराबर क्या होता है sec थीटा, ठीक है ना। और यहाँ पे थीटा का मान क्या है 4a, क्या है 4a, तो थीटा का मान इसमें लिख दो कोसेक
90 माइनस के 4a बराबर sec 4a, यानी कि जो sec a की वैल्यू है वो क्या है, कोसेक 90 माइनस a। तो हम sec 4a की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, कोसेक 90 माइनस a रख सकते हैं। तो ये इसमें रख दो ये। तो ये जो sec 4a का मान है वो यहाँ पे हम रख देंगे। कितना आ जाएगा, कोसेक 90 माइनस 4a बराबर कोसेक a माइनस के 20 डिग्री। ठीक है ना। आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो बीच में बराबर का निशान है, यहाँ कोसेक है, यहाँ भी कोसेक है, तो ये कोण भी क्या होंगे, हमारे बराबर होंगे। यहाँ कह सकते हैं हम कोसेक से कोसेक को काट देंगे तो बचेगा कितना, 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस के 20 डिग्री। ठीक है ना। हम क्या करेंगे, 4a को इधर ले जाएंगे और माइनस 20 को हम इधर लेके आएंगे। तो कितना हो जाएगा, 90 माइनस के 20 हैं तो क्या के हो जाएंगे, प्लस के 20 हो जाएंगे। ठीक है ना। यहाँ पे क्या था, a माइनस के 4a इधर जाएंगे, दूसरी साइड में जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस के 4a हो जाएंगे। 90 और 20 कितने हो जाएंगे, 110। a और 4a कितने हो जाएंगे, 5a। तो a बराबर कितना आ जाएगा, 110 बट्टे में कितना पहुंच जाएगा, ये 5। तो कितना आ जाएगा, a बराबर 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22 डिग्री। यानी कि a का मान कितना आ गया हमारा, 22 डिग्री। यही हमारा क्या है, आंसर है। यही हमारा क्या है, आंसर है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा ये। ठीक है ना। तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ABC के अंतः कोण है, तो हम जानते हैं त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो दिखाइए कि साइन B प्लस C बट्टे 2 इक्वल कॉस A/2। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है। क्या होता है, 180 होता है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 का भाग देंगे। दोनों तरफ 2 का भाग देने पर दे देंगे, कितना आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बट्टे 2 इक्वल 180 बट्टे 2। ठीक है ना। ये आ जाएगा a बट्टे 2 का भाग दे दो अलग अलग सब में, b बट्टे 2 c बट्टे 2। हमने क्या किया है, 2 का भाग अलग अलग संख्याओं में दे दिया है। 2 का भाग 180 में देंगे, कितना आ जाएगा, 90। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हम a बट्टे 2 को हम पक्षांतर करते हैं तो क्या आ जाएगा, b बट्टे 2 प्लस c बट्टे 2 बराबर आ जाएगा 90 माइनस A/2। इसको वापस उसी रूप में लिख दो जो पहले लिखा हुआ था, b प्लस सी बट्टे 2 90 माइनस A/2। यानी कि हमारा देखो b प्लस सी का मान कितना आ गया, 90 माइनस A/2। इसको हमें क्वेश्चन में यूज़ करना है। तो इधर देख लेते हैं। दिया गया है क्या दिया गया है, साइन B प्लस सी बट्टे 2 बराबर कॉस A/2। ये हमें प्रूव करना है। क्या करना है, प्रूव करना है। तो हम इसमें से LHS ले लेंगे। ठीक है ना। LHS क्या है हमारा, साइन B प्लस सी बट्टे 2। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम समीकरण नंबर 1 भी डाल सकते हैं, यहाँ डायरेक्ट भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से B प्लस सी बाई 2 का मान रखने पर
तो समीकरण 1 से हम b+c/2 का मान रख देंगे। कितना आ जाएगा, साइन b+c/2 की जगह पर हम लिखेंगे 90 - a/2, 90 - a/2, ठीक है ना। यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगेगा, साइन 90 - थीटा इक्वल को आ जाता है कॉस थीटा। तो यहाँ थीटा की जगह पर a/2, तो कितना आ जाएगा कॉस a/2। यही हमारा देखो RHS में दे रखा है, यही हमको निकालना था। तो बराबर हमारा क्या हो गया, RHS, यहाँ पे हम लिखेंगे LHS बराबर RHS। सिद्ध करने वाले सवालों में हमें क्या करना है, LHS RHS दोनों बराबर निकालने होते हैं, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। लास्ट में जाके हम क्या लिख देते हैं, हैंस प्रूव्ड, यानी कि अत सिद्धम, हिंदी में लिखना चाहो तो अत सिद्धम, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया है। तो हमारी प्रश्नावली जो 8C है आज कंप्लीट हो चुकी है। अगले वीडियो हम देखेंगे 8D, ठीक है ना। तब तक के लिए गुड बाय, ठीक है ना। बाकी यहाँ तक आप कर लीजिएगा। थैंक यू।